वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को जेल से रिहाई के बाद दोबारा हिरासत में ले लिया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में एंटी करप्शन की अदालत ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही की बादाज़ गिरफ्तारी ज़मानत मंजूर की थी। ताहम जेल हुक्काम को रोबकार मौसूल न होने के बायस परवेज़ इलाही गुज़िश्ता रोज़ जेल से रिहा न हो सके थे। FIA की जानिब से परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का नया मुकदमा कल दोपहर को ही दर्ज किया गया था। एंटी करप्शन की अदालत से ज़मानत की मंजूरी के बाद FIA की टीम कल जेल के बाहर मौजूद थी ताकि इन्हें गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन रिहाई ना होने के सबब टीम वापस चली गई। आज सुबह सदर PTI को जेल से रिहा होते ही FIA ने गिरफ्तार कर लिया और इन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। रिहाई से कबल सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंप जेल में परवेज़ इलाही का तिबी मुआयना किया, जिसमें डॉक्टरों ने परवेज़ इलाही को सेहतमंद करार दिया। FIA ने परवेज़ इलाही को 5 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में गिरफ्तार किया है। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में FIA और पुलिस समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब रहे। इनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। अदालत मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे और मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में हिफाजती ज़मानत मंजूर करे। यूनान कश्ती हादसा केस में वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने लापता नौजवानों के ख़ानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने यूनान कश्ती हादसे में लापता 98 नौजवानों के ख़ानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए। FIA गुजरात सर्कल में 52 मुतासरीन के लवाहिकीन की जानिब से सैंपल जमा करवाए गए और FIA गुजरांवाला सर्कल में 46 मुतासरा ख़ानदानों ने DNA सैंपल्स दिए हैं। ज़राए का कहना है कि DNA सैंपल्स यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त के लिए हासिल किए गए। यूनान के साहिली इलाके में 14 जून बरोज़ बुध को कश्ती डूबने का हादसा हुआ था। इब्तदाई तौर पर कश्ती डूबने से 78 अफराद हलाक हुए थे, लेकिन मज़ीद 2 लाशें मिलने के बाद अमवात की तादाद 80 हो गई और 104 को बचा लिया गया था, जिनमें से 12 का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। कश्ती में पाकिस्तानी, मिस्री, शामी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 750 तारकीन वतन सवार थे। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 खुशनसीब पाकिस्तानियों में गुजरात का अजमत भी शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल ने अपनी और चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की वायरल वीडियो पर वजाहती बयान जारी कर दिया। नबील गबोल ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मैं एक मरतबा फिर सोशल मीडिया की जीनत बन चुका हूँ और मुझे इल्म हुआ कि दुनिया भर में मेरे कितने चाहने वाले हैं। मेरा ईमान है जब आपके ख़िलाफ़ दुनिया उठ खड़ी होती है और ख़ुसूसन जब आपके मुखालफिन इस किस्म की साजिशें करके आपकी बदनामी करें और बेइज्जती करें, तो ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है जो ऐसे वक्त में इस बंदे की मदद करता है और रास्ता निकालता है। रहनुमा PP ने वाक़े की तफसील बताते हुए कहा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हल्फ बर्दारी की तकरीब में चेयरमैन बिलावल से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत खुशगवार मूड में मुझसे बात की। मैंने इनको लियारी में होने वाली 16 घंटों की लोड शेडिंग से मुताल्लिक बताया और कहा इसमें आप ज़ाती दिलचस्पी लें। उन्होंने मज़ीद बताया कि जवाब में चेयरमैन PP ने यकीन दहानी कराई कि इन्हें लियारी के लोगों का एहसास और दर्द है। अगर किसी ने मुकम्मल वीडियो सोशल मीडिया पर लगाई हो तो इसमें देखा जा सकता है कि बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला से कहा कि KA इलेक्ट्रिक के CEO को बुलाएं और मैं कल इस्लामाबाद से वापस आकर मीटिंग करना चाहूँगा। वीडियो बयान में नबील गबूल का कहना था कि इतने में डिप्टी मेयर आए तो बिलावल को खड़ा होना पड़ा, जिस पर मैंने कहा आप ना सिर्फ KA इलेक्ट्रिक के CEO को बुलाएं बल्कि सुई गैस के MD को भी बुलाएं, क्योंकि लियारी में सुई गैस नहीं है। नबील गबूल ने कहा। इसके बाद बिलावल ने लाइटर मोड में कहा यहाँ सारी बातें नहीं होंगी, बाद में तुमसे मिलूंगा, वहाँ बात करते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ इतनी सी बात थी, लेकिन सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाई गईं। अगर मैं लियारी की आवाम के लिए बात करूं और लोग समझे मेरी बेइज्जती हुई है तो मुझे ये बेइज्जती कबूल है। प्रोविजनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA खैबर पख्तूनख्वा ने चित्राल, कोहिस्तान, अपर, देरबाला और सवात के बालाई इलाकों में ग्लेशियर पिघलने का खदशा जाहिर कर दिया। PDMA ने मुताल्लिका ज़िले इंतज़ामिया और मुताल्लिका इदारों को मरासला जारी कर दिया है। जारी मरासले में कहा गया है कि अपर और लोअर चित्राल, कोहिस्तान अपर, देर अपर और सवात के बालाई इलाकों में गर्मी की लहर से ग्लेशियर पिघलने से गिलाफ फ्लैश फ्लड का खदशा है।
मरासले में PDMA ने इमरजेंसी और रेस्क्यू सर्विसेज के एहलकारों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने और सियाहों और मुसाफिरों को पेशगी खबरदार करने की भी हिदायत जारी कर दी है। PDMA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हसास इलाकों में सयाहों की पेशगी को खबरदार किया जाए। सयाह किसी भी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और हसास इलाकों की मुकामी कम्युनिटी को पेशगी इत्तला दी जाए। कराची में कुर्बानी के जानवरों की लूट मार का सिलसिला जारी है। औरंगी टाउन, इकबाल मार्केट, कायदाबाद, फ्रेयर और शाहराह फैसल थाने की हुदूद से 12 गायें और बैल कहीं असलहे के जोर पर लूट लिए गए तो कहीं चोरी कर लिए गए। कराची में कुर्बानी के जानवर बेचने वाले हों या ख़रीदने वाले, दोनों ही लुटेरों के ख़ास निशाने पर हैं। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 चिश्ती नगर में 4 मवेशियों को असलहे के जोर पर छीन लिया गया। वीडियो में 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 नामालूम मुल्जिमान को प्लॉट पर धावा बोलते देखा जा सकता है। व्यापारी हनीफ का बताना है कि मुल्जिमान ने मवेशियों के रखवाले को यरगमाल बनाकर वारदात की। गुज़िश्ता दिनों फ्रेयर थाने के करीब से भी कुर्बानी का जानवर चोरी हो गया था। औरंगी टाउन बलोचकोट में मुल्जिमान दुकान में बंधे 5 जानवर ले गए। मुतासरा शहरी के मुताबिक जानवरों की कीमत 8 लाख रुपए थी। कायदाबाद थाने की हुदूद से भी एक गाय छीन ली गई, जबकि शाहराह फैसल पुलिस ने सोशल मीडिया की मदद से गुलिस्तान जौहर से चोरी होने वाली गाय लियाकताबाद से बरामद कर ली। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 29 जून बरोज़ जुमेरात को मनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा की तातीलात 29 से 1 जुलाई तक होंगी। बरतानिया में ब्रेडफोर्ड के इलाके से पाकिस्तानी निसात बरतानवी 2 बहनें लापता हो गईं। वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस के मुताबिक लापता होने वाली 13 साल की आमरा महमूद और इसकी बहन 15 साला हारसा महमूद की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि लापता 15 साला हारसा महमूद को आखिरी मरतबा अपनी छोटी बहन के साथ ब्रेडफोर्ड के इलाके एलर्टन में देखा गया था। वो तीखे नीले रंग की जीन्स, सफ़ेद शर्ट और स्याह रंग की जैकेट में मलबूस थीं। वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस के मुताबिक 13 साला आमरा महमूद को आखिरी मरतबा ब्रेडफोर्ड के लोअर ग्रेनेज कम्युनिटी सेंटर के बाहर अपनी बहन के साथ देखा गया था। वो स्याह स्कूल ट्राउजर्स, सफ़ेद शर्ट और नीले रंग के कोट में मलबूस थीं। पुलिस ने अवाम से अपील की कि दोनों बहनों से मुताल्लिक किसी को भी कुछ मालूम हो तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला की जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि 3 मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 20 से 25 अरब डॉलर्स मुख्तस कर दिए। हकीकत में अब ये प्लान ए और IMF प्लान बी है। हुकूमती प्लान बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस चीज़ को प्लान बी कहा जा रहा था आज वो लोगों के सामने आ गया है। उन्होंने बताया इस तरीक़ेकार के पीछे सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर और चीन जैसे दोस्त ममालिक की यकीन दहानियाँ हैं। इन ममालिक से ये बात तय कर ली गई है कि वो किन किन शोबों में सरमायाकारी करेंगे। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि सरमायाकारों को सहूलत देने के लिए 3 सतहों पर कमेटियां बनाई गई हैं, जिनमें से एक कमेटी की सरबराही खुद वज़ीर आज़म करेंगे, जिसमें काबीना के अरकान और आर्मी चीफ भी होंगे। मुसद्दिक मलिक का मज़ीद कहना था कि इजलास में अगले 5 से 7 साल के लिए 112 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का प्लान पेश किया गया है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ का कहना है कि टीम के ज़्यादातर खिलाड़ी इनकी शादी में शरीक होंगे। हारिस रऊफ़ अगले माह जुलाई में अपनी दुल्हनिया मिज़ना मसूद को घर लाने के लिए बारात लेकर जाएंगे। हारिस रऊफ़ की बारात की तकरीब 6 जुलाई जबकि वलीमा 7 जुलाई को होगा। लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से अपनी शनाख्त बनाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पीड स्टार हारिस रऊफ़ ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा किया, जिस दौरान हारिस ने समर कैंप में शामिल क्रिकेटर्स को मुतहर्रिक करने के लिए लेक्चर भी दिया। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर मंसूर राना और कोचेस ने हारिस रऊफ़ का इस्तकबाल किया। हारिस रऊफ़ ने समर कैंप में शामिल बच्चों और नौजवान क्रिकेटर्स से मुलाकात की, इन्हें टिप्स दी और तस्वीर बनवाई। सोशल मीडिया पर वायरल शादी कार्ड के हवाले से हारिस का कहना था कि जिन्होंने कार्ड बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, इन्हें चाहिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शॉपिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं है, जो भी मिला वो पहन लूँगा। दूसरी जानिब हारिस रऊफ़ ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर बात करते हुए कहा कि कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर की सहूलियात और कोचिंग से जितना फ़ायदा हो सकता है उठाएं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बहुत जल्द आगे निकल सकते हैं। फास्ट बॉलर का मज़ीद कहना था कि लाहौर कलंदर्स नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करता है और इसकी मिसाल मैं आपके सामने हूँ। इस सतह पर जितनी मेहनत करेंगे वही आपके काम आएगी।
पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सैयद ने लतीफ़ खोसा की पार्टी रुकनियत ख़त्म कर दी। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद का कहना है कि लतीफ़ खोसा से कहा था कि रेड लाइन क्रॉस ना करें, लेकिन उन्होंने पार्टी की रेड लाइन क्रॉस की। राना फारूक सैयद ने इल्ज़ाम लगाया कि लतीफ़ खोसा बतौर वकील पीपल्स पार्टी में आए और मराआत भी लेते रहे। वो अपने बेटे को अटॉर्नी जनरल लगवाना चाहते थे, लेकिन ये ओहदा ना मिलने पर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के कायम मुकाम सदर का कहना था कि लतीफ़ खोसा की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर रहे हैं। इस मौके पर पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब ऑफिस में वॉल ऑफ शेम का इफ्तिताह भी किया गया, जिसमें लतीफ़ खोसा की तस्वीर लगाई गई थी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इमरान खान पर फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाने का फ़ैसला कानून के मुताबिक ही किया जाएगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT शवाहिद इकट्ठे कर ले, फिर इसकी सिफारिशात पर अमल दरामद करेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात में इनके मुतालिक कानूनी उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाकर एक शख्स को लाने के लिए एक खेल खेला गया था। आज़म नज़ीर तारड़ ने यह भी कहा कि इमरान खान पर फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाने का फ़ैसला कानून के मुताबिक ही किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वापसी के हवाले से नवाज शरीफ जो रोड मैप देंगे, इस पर अमल होगा। इलेक्शन मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। वाज़ेह रहे कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के केसेस मिलिट्री कोर्ट में चलाने के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में वफाकी और सूबाई हुकूमत, सेक्रेटरी होम, IG पुलिस और IG जेल खाना जात को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शहरियों के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाना ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इंटरनेशनल कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गुजरांवाला सर्कल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक दोनों गिरफ्तार मुल्ज़िमान यूनान में होने वाले हालिया कश्ती हादसे में मुलव्विस हैं। इन इंसानी स्मगलर्स में मोहसिन जावेद और शराफत अली शामिल हैं। मुल्ज़िमान को गुजरांवाला से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनसे मज़ीद तफ्तीश जारी है। FIA तर्जुमान ने बताया कि मुल्ज़िमान ने कश्ती हादसे के एक मुतासरा शख्स को यूरोप भिजवाने के लिए 25 लाख रुपए हथियाए और मुतासरा शख्स उमैर याहिया लिबिया से इटली जाते हुए कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गया। इधर यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 खुशनसीब पाकिस्तानियों में गुजरात का अज़मत भी शामिल है। अज़मत के भाई का कहना है कि एजेंट से 24 लाख में बात तय हुई। अज़मत मार्च की 30 तारीख को घर से निकला था। लिबिया पहुंचने पर एजेंट ने 12 लाख की रकम वसूल की। अज़मत के भाई ने बताया कि लोगों को कई दिन भूखा रखा जाता था। मज़ीद रकम देने पर खाना पानी दिया जाता था। इटली पहुंचने से पहले ही एजेंट ने झूठ बोला कि अज़मत इटली पहुंच गया है, बाकी रकम ले आओ। अज़मत के भाई का कहना था कि जब हादसे का इल्म हुआ तो एजेंट के घर गए तो वो मौजूद नहीं था।